हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। डेल बराबर सारणिक ए प्लस बी प्लस सी 3a 4a+3b 5a प्लस 4b प्लस 3c 6a 9a प्लस 6b 11a प्लस 9b प्लस 6c, जहाँ a बराबर आयोटा, b बराबर ओमेगा, c बराबर ओमेगा स्क्वायर, तब डेल का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि जब भी देखो इस प्रकार लिखा हुआ होता है ओमेगा की घात 3, इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सही है। तो अब देखो डेल का मान हमें क्या दिया हुआ है सवाल में, सारणिक में ए प्लस बी, फिर क्या है ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे 3a है, 4a प्लस में 3b, 5a प्लस में 4b प्लस में 3c, फिर देखो 6a 9a प्लस में 6b और 11a प्लस में 9b प्लस में 6c। सही है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे। कौन सी संक्रिया? कि जो दूसरा स्तंभ है उसको हम कैसे बदल रहे हैं, दूसरा स्तंभ माइनस पहला स्तंभ, और तीसरे स्तंभ को कैसे बदल रहे हैं कि तीसरा स्तंभ माइनस दूसरा स्तंभ। ठीक है। तो डेल का जो मान है ना, वो देखो पहला स्तंभ तो वैसा का वैसा ही रहा, a 3a और 6a, तो a 3a 6a ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा। फिर देखो दूसरे स्तंभ में यहाँ पर a प्लस बी में से a घट गया तो केवल b बचा। ठीक है। फिर देखो 4 प्लस 3b में से 3a घट गया तो 3a प्लस में 3b बच गया। नहीं, देखो 3a नहीं बचेगा, 4a में से 3a गया ना तो केवल a बचा यहाँ पे। ठीक है। तो a प्लस में 3b आ गया। फिर देखो 9a प्लस में 6b में से घट गया 6a, तो कितना बचा हमारे पास? 3a प्लस में 6b। सही है। फिर देखना यहाँ से a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घट गया तो केवल c बचा। फिर देखो 5a प्लस 4b प्लस 3c में से 4a प्लस में 3b मतलब घट गया। ठीक है। तो a प्लस में b प्लस में क्या बच जाएगा? देखो a प्लस में b प्लस में 3c। सही है। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या बचेगा? 2a, देखो 11a प्लस 9b प्लस में 6c में से 9a प्लस में 6b घटेगा ना, तो यहाँ पर 2a बचा। फिर देखो 2a बचेगा, फिर 9b में से 6b चला गया तो 3b बचा, प्लस में 6c बच गया। सही है। ये आ गई सारणिक। अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरी पंक्ति है उसको हम कैसे बदल रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में से हम घटा रहे हैं 3 गुणा में पहली पंक्ति। सही है। और तीसरी पंक्ति को हम कैसे बदल रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में से हम घटा रहे हैं 6 गुणा में पहली पंक्ति। ठीक है। तो डेल बराबर में देखो पहली पंक्ति तो वैसी रही ए बी सी, फिर देखो 3a में से 3 गुणा a घटेगा यानी कि 0 आ जाएगा। सही है। फिर देखो यहाँ पे a प्लस 3b में से घटेगा 3 गुणा b तो केवल a बच गया। फिर a प्लस बी प्लस 3c में से घटेगा c गुणा में 3 यानी कि केवल a प्लस बी बच गया। सही है। फिर यहाँ पे देखो 6 में से 6 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 3a प्लस में 6b में से 6b घट गया तो 3a बच गया। सही है। फिर 2a प्लस 3b प्लस 6c में से 6c घटेगा तो 2a प्लस में 3b बचेगा। अब देखो पहले स्तंभ के अनुदिश इसका हम प्रसार कर लेते हैं। तो a गुणा में यहाँ पे देखो a गुणा हुआ 2a प्लस 3b से, तो 2a स्क्वायर प्लस में आ जाएगा हमारा 3, देखो यहाँ पे 2 क्या आया हमारे पास, पहले तो 2a स्क्वायर प्लस में 3ab, और माइनस में देखो 3a गुणा होगा a प्लस बी से, तो 3a स्क्वायर माइनस का आ गया 3ab। सही है। 3ab से माइनस का 3ab शून्य हो गया। 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर क्या हो गया? माइनस का a स्क्वायर, जो कि बाहर a से गुणा होगा तो माइनस a की घात 3 आ जाएगा। अब देखो a का मान आयोटा के बराबर है ना, तो ये क्या बन गया? माइनस आयोटा की घात 3। सही है। अब आयोटा की घात 3 इसका मान देखो किसके बराबर होता है? हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान है ना -1 होता है। सही है। तो अब देखो माइनस में हमने आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा लिख लिया इसको। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या है? आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका मान केवल आयोटा के बराबर आया। ठीक है। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, आयोटा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।